नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक समीक्षा को देखने वाले हैं। जी हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे इसके जरिए पैसे से जुड़े कुछ अहम नजरियों को समझने की। बिल्कुल। और ये समीक्षा, जैसा आपने कहा, दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिताओं के इर्द-गिर्द घूमती है। हाँ, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। जी, जिन्हें लेखक ने ये नाम दिए हैं। और यहीं से मतलब पैसे को लेकर दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। हाँ, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, जो गरीब पिता है उनका रास्ता पारंपरिक है, मतलब अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये एक जाना पहचाना रास्ता है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग शायद इसी रास्ते पर चलते हैं या चलने की सोचते हैं। और दूसरी तरफ है अमीर पिता। समीक्षा के मुताबिक उनका जोर पारंपरिक शिक्षा से ज्यादा वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी पर है। अच्छा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि असली दौलत जो है वो ज्ञान है, खासकर पैसे का ज्ञान। और ये हमें स्कूलों में तो सिखाया नहीं जाता ज्यादातर। हाँ बिल्कुल, स्कूल हमें कमाना सिखाते हैं शायद, पर पैसे को समझना वो कम ही सिखाते हैं। अमीर पिता का फोकस इसी पर था। तो यहाँ एक बड़ा फर्क है। मतलब समीक्षा का एक मुख्य सबक ये लगता है कि अमीर बनने के लिए या वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए सिर्फ मेहनत करके नौकरी करना काफी नहीं है। नहीं, काफी नहीं है। पैसे को समझना, उसे संभालना सीखना, वो ज्यादा जरूरी बताया गया है। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। और इसी सोच से जुड़ा है एक और जरूरी मुद्दा, संपत्ति यानी एसेट्स और देनदार यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, समीक्षा के अनुसार अमीर मानसिकता वाले लोग संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा लाए, जैसे निवेश, रियल एस्टेट जिससे किराया आए, या कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले। ठीक है। जबकि अक्सर लोग अनजाने में देनदारियां बढ़ाते रहते हैं। ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे बड़ा लोन लेकर महंगी कार खरीदना जिसकी कीमत कम होती जाए। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये असल में हमारी वित्तीय सेहत से जुड़ा है। बिल्कुल, ये नींव है एक तरह से। एक और दिलचस्प विचार जो इस समीक्षा से निकलता है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है। पर क्या ये सिर्फ एक नारा है? समीक्षा इसे कैसे देखती है? नहीं, देखिए, समीक्षा इसे सिर्फ नारे की तरह नहीं देखती। ये असल में एक तरह की कार्य योजना की ओर इशारा करती है। कार्य योजना कैसे? मतलब ये कि अपनी आय का स्रोत सिर्फ नौकरी तक सीमित ना रखें, निवेश करें, अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करें, ऐसे रास्ते बनाएं जहां आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाए। अच्छा, मतलब पैसिव इनकम। हाँ बिल्कुल, पैसिव इनकम। बात सिर्फ बचत करने की नहीं है, बल्कि उस बचत को सही जगह लगाकर उसे बढ़ाने की है। सक्रिय आय से निष्क्रिय आय की तरफ जाना। तो इस नजरिए से देखें तो ये समीक्षा किन लोगों को ये किताब पढ़ने या इन विचारों को अपनाने की सलाह देती है? कौन है इसके सही पाठक? देखिए, समीक्षा के हिसाब से तो ये उन सब के लिए प्रासंगिक है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, या फिर जो निवेश की दुनिया को समझना शुरू कर रहे हैं। और शायद माता पिता के लिए भी। हाँ बिल्कुल, उन माता पिता के लिए भी जो अपने बच्चों को पैसे की वो समझ देना चाहते हैं जो शायद उन्हें स्कूल में न मिले। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? क्या ये सिर्फ अमीर बनने का कोई फॉर्मूला बता रही है? नहीं, फॉर्मूले से ज्यादा मुझे लगता है ये पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी मानसिकता बदलने का एक आह्वान है। सोच बदलने का? हाँ, ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय समझ सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, चाहे वो छात्र हो, नौकरी करने वाला हो, कोई अपना काम कर रहा हो, या फिर गृहस्थ हो। समीक्षा इसे वित्तीय जागरूकता की ओर एक पहला कदम मानती है। सही कहा। ये सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं बल्कि एक सोच की शुरुआत है। बिल्कुल। तो चलिए इस बातचीत को यहाँ रोकते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। ये समीक्षा और ये किताब भी खुद सीखने और पहल करने पर बल देती है। तो अगर कोई अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाना चाहे इन विचारों से प्रेरित होकर, तो आज ही वो कौन सा एक छोटा पर ठोस कदम उठा सकता है?